इसके बाद मैं आपको प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, अगले भाग में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होता है, उसमें कुछ उसके 5 भागों में पहला भाग होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिनमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पहले आप देख लीजिए। जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध होता है वे संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए परिभाषा में, देखिए हम अब तक परिभाषा ही रटते आए हैं, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चला है कि होता क्या है एक्चुअल में। मैं आपको बता रहा हूँ कि उदाहरणों से आप समझिए, क्योंकि हम उदाहरण से अधिक चीज़ों के बारे में पकड़ कर सकते हैं। आप इसमें थोड़ा भी टेंशन मत लीजिए कि हिंदी में बताया जा रहा है, पहले ही लिखा हूँ टैग लाइन में कि इंग्लिश टू हिंदी। मैं बोला हूँ कि इंग्लिश का संबंध मैं हिंदी से कनेक्ट करके दूंगा। आपको अगला पार्ट में खुद लग जाएगा कि नाउन में कुछ नहीं है, आपको पहचान करना सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। जैसे मैं बोलूँ क्या नरेंद्र मोदी, मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी, तो क्या इसमें आपको नहीं लग रहा है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है? छवि मैं आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जिनके बारे में हम बोला जाए उनके दिमाग उनकी अगर आपके दिमाग में स्क्रीन बन जाए, एक छवि बन जाए, एक इमेज बन रही है कि हाँ नरेंद्र मोदी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इन्हें हम देख सकते हैं। मैं बोला था जी, इन्हें हम देख सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, अलग अलग अनुसार फॉलो होगा। उसी के अनुसार देखिए विशाल, सभी का नाम तो विशाल नहीं हो सकता, एक विशेष व्यक्ति या लड़के का नाम है अजय। इसी हिसाब से गीता, रीमा, सीता इत्यादि ये लड़कियों का नाम है जो विशेष को दर्शा रहा है। सबका नाम रीमा नहीं, लेकिन हाँ रीमा, सीमा, गीता ये सब कॉमन आएगा लड़कियां। इसके बारे में आपको कॉमन नाउन में आगे मैं बताने वाला हूँ। देखिए इसमें देखिए आगे मैं बोल रहा हूँ कुरान, गीता, रामायण, महाभारत। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये तो किताबों के नाम है, हाँ आपको लग रहा है विशेष ग्रंथ हैं। देखिए गुरु ग्रंथ, बाइबल, ये सब किसी धर्म की विशेष किताबें। आपको मैं महाभारत और रामायण का नाम लूँ तो अधिकांशतः आपके दिमाग में, बाइबल और कुरान का नाम लूँ तो आपके दिमाग में आ जाएगा ये विशेष किताबों के नाम है, किसी विशेष। हर किताब को रामायण नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं बोला हूँ कि जिससे केवल एक का बोध हो, आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसकी आप छवि देख सकते हैं कि कैसे, अब किताब को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। मैं इसी बोला हूँ जिसको आप देख सकते हैं दुनिया में, जिसको आप छू सकते हैं सब संज्ञा, जिसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा मैं आपको बोलूं कि देखिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, चेन्नई, भारत, आपको लग रहा होगा कि ये तो स्थान के नाम है। दिल्ली, पाकिस्तान, देखिए दिल्ली, इसके बाद भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब देखिए लिखा हो इत्यादि विशेष स्थान है। हर जगह आपको भारत नहीं मिलेगा, हर जगह चेन्नई नहीं मिलेगा, ये सब विशेष स्थानों के नाम है, इत्यादि विशेष स्थान के नाम है। इसके अलावा मैं बोलूँ आपको दिशाओं के नाम, देखिए लिखा हूँ दिशा में क्या, दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हर दिशा को हम पूर्व नाम से नहीं, आपको बोलेगा एक विशेष स्थान की ओर निर्धारित करेगा, आपको पूर्व नाम लिया जाएगा, पश्चिम नाम लिया जाएगा। नदियों में मैं बोलूँगा गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, आपको पता चल जाएगा, अगर नाम लेते ही पता चल जाएगा हाँ ये तो नदी का नाम है। इसके अलावा मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लूँ तो आपको दिमाग में चीज़ें चलने लगेगी कि ये तो विशेष, किसी विशेष का क्या, विशेष क्या मतलब हम महीने का नाम है। आप किसी जनवरी, फरवरी आप नाम ले रहे हैं तो अब इसका मतलब आप महीनों के बारे में बता रहे, इसीलिए मैं बोला विशेष महीनों का नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इंग्लिश में कैसे कनेक्ट करेंगे, मैं बोलूँगा जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आपको पता चलना चाहिए कि जो जनवरी, फरवरी, मार्च है ये महीनों का नाम है। मई, जून, देखिए मैं आपको संडे, मंडे बोलूँ तो इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसको देखिए संडे को क्या बोलते हैं, संडे को क्या बोलते हैं रविवार, मंडे को सोमवार। तो आपको लग रहा है सोमवार किसी विशेष दिन का नाम है, तो मैं इसमें लिखा भी हूँ किसी विशेष दिन के नाम को बोला जाएगा सोमवार। अब आप अगला आप में दिमाग में आ रहा होगा तो मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका कनेक्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच जानने से। इंग्लिश में आता है पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग, जिसको आप जाने बिना आप टेंस में थोड़ा बहुत तो बना लेंगे, लेकिन जिस दिन आप इस पार्ट पे पकड़ बना लेंगे आप टेंस को या ट्रांसलेशन को एरर बनाने में एकदम आसानी से। इंग्लिश का बेस यहीं से स्टार्ट हो रहा है, हर लोग कहीं से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप जब इस वीडियो से फॉलो करते जाएंगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, समझिए विनती है कि आपको इंग्लिश में बहुत आसानी से आप सीखते चले जाएंगे। इसके अलावा देखिए महीनों के नाम में मैं इसके पहले बता चुका हूँ, आपको लग रहा है मैं सोमवार, मंगलवार, बुध या बृहस्पतिवार या रविवार जो भी बोल रहा हूँ आपको लग रहा है हाँ ये तो दिनों के नाम है। देखिए विशेष दिनों के नाम है कि नहीं। इसके अलावा किसी धर्म का नाम, देखिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी विशेष समुदाय के बाद किसी विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के समुदाय को बता रहा है ये नाम। इसके अलावा मैं आगे देखिए
जिन चीज़ों से, अब इसके मैं बोलूँ सबका नाम तो राहुल और विशाल नहीं ना हो सकता है, लेकिन राहुल और विशाल किसी के तो भाई हो सकते हैं ना, ये भी किसी के भाई। देखिए सबसे मैथ में आप कॉमन निकालते हैं, देखिए आप 2x + 2y आपको लिखा है तो कॉमन निकालेंगे 2x + y। इसी हिसाब से आप इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और जो दोनों में से कॉमन निकलेगा वही कॉमन नाउन कहलाएगा। देखिए क्या राहुल और विजय में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों किसी के भाई हो सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पार्ट ऑफ स्पीच में भाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ब्रदर। पार्ट ऑफ स्पीच में भाई क्या है, तो मैं बोलूंगा दोनों में से राहुल और विजय से निकला है भाई शब्द ना, एक क्या हो गया नाउन पार्ट। अभी भाई बना है शब्द, इसका मतलब कुछ ना कुछ निकलता है। एक किसी के बेटे हो सकते हैं, किसी के बेटे, जो बेटा शब्द निकला। एक किसी के पिता हो सकते हैं, दोनों मित्र हो सकते हैं एक दूसरे के। एक किसी के चाचा हो सकते हैं, समझ रहे हैं आप ना, किसी के चाचा हो सकते हैं। किसी के दुश्मन, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं। ये सब जो चीज़ें इन दोनों से कॉमन निकल रही, ये दोनों हो सकता है। चोर हो सकते हैं, चोर भी दोनों हो सकते हैं। ये दोनों देखिए डाकू हो सकते हैं, ये लुटेरा हो सकते हैं। जो देखिए जो कॉमन निकल रहा है दोनों में से, लुटेरा क्या, लुटेरा कौन हो सकता है? क्या मैं किताबों को लुटेरा बोल सकता हूँ? नहीं, कोई व्यक्ति ही होगा। लेकिन किताबों में देखिए, किताबों में कॉमन क्या निकल रहा है, महाभारत और गुरु ग्रंथ या रामायण से कॉमन क्या लिखा है, विशेष किताबें। लेकिन इन सब में देखिए मैं अभी इसे नीचे लिख रहा हूँ, महाभारत, महाभारत और रामायण। देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ये दोनों किताबें हैं, निकल रहा है ना, ये दोनों किताबें हैं। अब कुछ मैं और सीता और गीता ले रहा हूँ। देखिए सीता और गीता, इन दोनों में से आपको कॉमन क्या मिल सकता है, सीता और गीता। देखिए मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके देखिए मैं जितना भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ एकदम ऑथेंटिक है, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, यूट्यूब खोल के देखिएगा। और इसका दूसरा जैसे लेक्चर इंग्लिश में आएगा ना, आपको एकदम बेहतरीन आपको नाउन पे पकड़ होती जाएगी। मेरा प्रयास होगा मैं आपको अच्छी तरह से आगे बताता जाऊँ। देखिए इसमें मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखिए मैं लिख रहा हूँ सीता और गीता, सीता और गीता। इसमें से कॉमन क्या निकल सकता है, ये दोनों लड़के। पहली बात तो किसी की पुत्री या बेटी हो सकती है, निकल रहा है ना दोनों में से, आप समझ। किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन, ये दोनों में से कॉमन, ये भी बहन हो सकती है किसी की, ये भी बहन। लेकिन सीता को आप गीता नहीं बोल सकते। जो दोनों पे अप्लाई हो, जो दोनों पे अप्लाई हो कॉमन नाउन आएगा। देखिए सबका नाम तो सीता नहीं हो सकता, लेकिन हाँ सीता और गीता लड़की हो सकती हैं, सीता और गीता किसी की बेटी हो सकती है। इनमें बेटी कॉमन निकल रहा है ना। किसी की पुत्री हो सकती हैं, किसी की पुत्री, किसी की माँ हो सकती हैं, किसी की बहन हो सकती हैं। समझ में आ रहा है ना। जो चीज़ें कॉमन निकलती है, इसका अगला कॉमन लेक्चर का जब आएगा तो देखिएगा कॉमन, आपको मैं अगला लेक्चर इसमें फिर लूँगा कॉमन नाउन का। और कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, एकदम स्पेशल विशेष रूप से। केवल आप 10-10, 20-20 मिनट के हमारे लेक्चर को देखते रहिए, इसके बाद आपको लगने लगेगा कि कॉमन नाउन जैसे अब कवर होगा। मैं एक लेक्चर पूरा 20 मिनट का फिर बनाऊंगा जिसमें पूरा नाउन कवर कर दूंगा। इसके बाद आएगा इंग्लिश का लेक्चर। अगर उस लेक्चर से आप यहाँ पे देखकर हटिएगा मत, पहले बता रहा हूँ। अगर हट रहे हैं तो इसका मतलब आप इंटरेस्टेड ही नहीं पढ़ने वाला, जो ना पढ़ने वालों के लिए वीडियो है भी नहीं। सही बता रहा हूँ, व्यूज बटोरने आए मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा जाएगा, मेरी जानकारी बढ़ रही है, आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपकी भी जानकारी बढ़ेगी। मेरा व्यूज बटोरने का कोई लक्ष्य नहीं, मुझे जो जानकारी आपके पास मैं भेज रहा हूँ, लेकिन शायद ही आपको ये सब चीज़ें कहीं मिल पाए। आपको मैं बोल रहा हूँ सरस्वती, यमुना, गंगा, देखिए जनवरी फरवरी अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, इसके बाद इससे पहले नहीं चल रहा होगा, लेकिन अब आपके दिमाग में चल रहा होगा। हाँ ये तो महीने का नाम है। जब नाम बन गया ना, आ रहा है ना, नाम है, नाम बन गया मतलब संज्ञा। अब क्या क्या विशेष है, सब बुधवार को क्या बोल सकते हैं, मंगलवार नहीं, एक ही का नाम हो रहा है ना। जब एक ही हो रहा है, इससे दूसरा नहीं बन पा रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा, दिन कॉमन निकला, समय कॉमन निकला ना, ये समय दिन है, इनमें से कॉमन निकला, इसी को हम बोलेंगे क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला लेक्चर आपका आएगा
जातिवाचक संज्ञा पे। दोस्तों आप इसके बारे में बताइएगा, मेरी पहली वीडियो है। देखिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पढ़ने वाले उनसे, देखिए व्यूज बटोरना मेरा फिर से बोल रहा हूँ लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बस इतना सिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे जो जानकारी है, हो सकता है मुझसे ज़्यादा सबको जानकारी हो, लेकिन मैं उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अभी तक नहीं पकड़ पाते हैं। आप ये पैसा देकर भी अच्छी अच्छी कोचिंगों में आप देख लीजिएगा, आपको नहीं मिल पाएगा। एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, किसी को भी पढ़ने से पहले आप अच्छी किताबों को पढ़िए या अच्छे टीचर को पढ़िए। मेरा भी लक्ष्य यही रहता है। सब फालतू की वीडियो, हमारे भी फालतू की वीडियो लगे तो मत देखिएगा, पहले बता रहा हूँ, मत देखिएगा वीडियो। लेकिन मेरा लक्ष्य बस इतना है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी, अगर सही लग रहा है तो फॉलो कीजिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं। व्यूज बटन लक्ष्य नहीं। लेकिन अगला लेक्चर आएगा आपका कॉमन नाउन का, देखिएगा सबसे बेहतरीन लेक्चरों में से एक होगा नाउन का। जिस दिन मैं नाउन को इंग्लिश में पढ़ाऊंगा ना, उस दिन आपको लगने लगेगा कि नाउन कुछ भी नहीं है। अब तक आप केवल परिभाषा रटते थे,